धान सब कटा पड़ा है ककड़ में, यहाँ सब पानी भरा है, सिंचाई पताई सब करी गया, सब बर्बाद ही हुआ है। पानी बारिश हो गया, हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ। सीतापुर में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बाकायदा नोटिस जारी कर यह चेतावनी दी है और अलर्ट जारी किया है कि अभी 2 दिन और बारिश होगी और बाढ़ आने की पूरी संभावना है। जहां तक बात करें शारदा बैराज की तो करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वहीं बनबसा बैराज से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि धान, सरसों, तिल्ली, पपीता, गन्ना फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों पर बड़ी मार पड़ी है क्योंकि अभी धान की फसल कट नहीं पाई थी और जो कट गई थी वो खेतों से वो उठा नहीं पाए थे, तो धान की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मुनादी पिटवाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीओ सिंचाई पुष्कर वर्मा ने बताया कि जिले में 75 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अभी 2 दिन और बारिश होने की संभावना है और उन्होंने कहा है कि बाढ़ आने की पूरी संभावना है। जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने यह भी कहा कि खेतों में किसान पानी ना जमा होने दें क्योंकि अभी 2 दिन बारिश और होने की संभावना है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कभी धीमी तो कभी तेज बारिश का दौर मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई है। जिन किसानों ने फसल काट कर खेत में रखी थी वो भी खराब हो गई है। इससे धान, गन्ना की फसलें तो खेतों में बिछ गई हैं, साथ ही केला, तिल्ली, आलू, बाजरा की फसलों पर भी असर पड़ा है। हालांकि देर से बोई फसलों के लिए बारिश फायदेमंद साबित होगी। समूचे जिले में किसानों को करीब 60 से 70% फसलों के नुकसान का अनुमान है। आपको बता दें कि मौसम के करवट लेने के बाद रविवार दोपहर बारिश का दौर शुरू हुआ था। तब से लगातार रुक रुक कर तेज हवा के संग बारिश हो रही है। कभी धीमी कभी तेज हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही लोगों ने गर्मी से भी राहत की सांस ली, मगर बेमौसम हो रही बारिश ने किसानों के आंसू निकाल दिए। ये हो भी क्यों ना, इनके खेतों में खड़ी या फिर कटी पड़ी धान व गन्ने की फसलें पानी में डूब गई हैं। बारिश व तेज हवा से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान का आई इंडिया टीम ने क्षेत्रों में जायजा लिया और काश्तकारों से बात की, तो बातचीत में उनके दर्द भरे आंसू निकल आए। हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने हरगांव ब्लॉक क्षेत्र में बारिश के बर्बाद फसलों का जायजा लिया तो इलाके में भारी नुकसान पाया। किसानों की गन्ने की फसल खेतों में गिर गई है, साथ ही धान, केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिस तरह अभी बारिश हो रही है उससे तो और भी नुकसान होने की संभावना है। संवाददाता ने गांव कसहा के प्रगतिशील किसान उदयवीर सिंह तोमर से बात की, जानिए वो क्या बोले। हमारे यहाँ धान, गन्ना और केला आदि फसलों का इस बारिश में काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों को लाखों रुपए की क्षति पहुंची। हेलिया संवाददाता शेर सिंह और कचनार संवाददाता धनंजय सिंह ने हेलिया ब्लॉक के पसनैका गांव में जाकर बारिश से बर्बाद फसलों का जायजा लिया तो पाया कि क्षेत्र में 3 दिन से हो रही बारिश से 70% कटी फसलों का नुकसान हुआ है, जबकि खेतों में खड़ी फसल को 50% नुकसान हुआ है। किसान तेजपाल सिंह, अश्वनी मिश्रा, रामचरण कौशल, शवेंद्र सिंह आदि लोगों ने सरकार से बारिश से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की गुहार लगाई है। देखिए आप, हमारे खेत में ये 5 बीघे धान कटा पड़ा है जिसमें तालाब जैसा पानी भर गया है, और ये हमारे 2 बीघे उर्द कटे पड़े हैं। ये 2 बीघे हैं और ये इधर 2 बीघे उर्द पड़े हैं, ये तो सड़ चुके हैं। और ये आप जो धान कटा पड़ा है ये देखिए जम आया है और ये इसका पैरा भी काम लायक नहीं रह गया है। और ये जो नीचे खेत देख रहे हैं ये भी पूरा सड़ चुका है।
और हमारे पड़ोस में ये नंदलाल बाबा का खेत है, उनका भी खेत में सड़ चुका है। और ये पीछे हमारे सुक्कल बाबा का, जितने भी खेत इधर यहाँ पे आस पड़ोस के हैं लगभग सभी कट चुके हैं और सभी का कोई इसमें से उठा नहीं पाया है अपने धान। सभी के खेत में पड़े पड़े धान सड़ रहे हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारी फसल चौपट हो चुकी है और जितनी भी लागत आई थी वो भी कुछ नहीं निकल पाएगा। लागत तो दूर रखिए आप, इसमें से पैरा भी काम का नहीं बचा। जय जवान जय किसान। साथियों, मैं आपका भाई किसान भाइयों इंदर सिंह सिद्धू, और मेरा निवेदन है, किसान बहुत परेशान हो गया है इस बेमौसम बरसात से। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो सैटेलाइट आपके पास है जिससे आप किसानों की पराली देख लेते हो, किस किसान ने पराली जलाई और उस पर मुकदमे लिखे जाते हैं। आपका एसडीएम पहुंच जाता है, आपका तहसीलदार पहुंच जाता है, आपके यहाँ से सचिव पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है। उसी तरीके से आप जो किसानों का बेमौसम बरसात से नुकसान हुआ है और पूरी तराई की बेल्ट में जो डैम का पानी आ रहा है, जो पानी छोड़ दिया गया है, उससे भी किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है, खास करके धान की फसल वैसे भी नहीं बिक रही थी, आधे मोल बिक रही थी, ऊपर से बेमौसम बरसात ने किसानों को बर्बाद कर दिया। भगवान भी हमारा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हमारा निवेदन है मोदी जी आपसे, योगी जी आपसे खास करके निवेदन है कि 4 महीने बाद इलेक्शन है, इस किसान का दिल जीत लो, इसको भाई मुआवजा दे दो, जो मुआवजा इसका जायज मुआवजा बनता है वो दे दो, ताकि इसके बच्चे जी सके और ये भी किसान अपने बच्चों को खुशहाल देख सके। सब धान बेकार हो गया 2 एकड़, तब तूफान पानी में यहाँ सब अब को धान को रेटा नहीं मिल रहा है, कहूँ हमने पौने, कहूँ 12 सैमा, कहूँ 11 सैमा। बड़ा हाल खराब है, लेबर वो ना मिल रही, बड़ी मुश्किल है। धान सब कटा पड़ा है एकड़ में, यहाँ सब पानी भरा है और महंगाई भैया 5 कूड़ा डाला गया, गोया लगाया गया, सब सिंचाई पताई सब करी गया, सब बर्बाद ही हुआ है। सब धान सब बर्बाद पड़े देखो है खेत में। यहाँ हम एक किसान यूनियन है, मेरा किसान है, इतनी मैंने लगन लगाई है किसान के, मेरे किसानी भी बर्बाद हो गई, इतना पानी बारिश हो गया, सब गन्ना भी कई प्रकार के तेने बंधवाया था, वो गन्ना भी हमारा सब लथपथ हो गया, हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ। इतनी धान में हर चीज़ में लगन लगाई और कोई भी लाभ पाने की कोशिश भी नहीं हुई, सभी नुकसान ही नुकसान हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं, इस किसानी में कुछ रखा, मैं अपने भी पेट भी नहीं चला सका, और क्योंकि हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, इतना भारी परिवार है, 4-5 बच्चे हैं और हम 2 लोग हैं, माता पिता हैं। अब जो 3-4 बीघा धान भी लगवाया था वो भी सब लथपथ हो गए। थानगांव संवाददाता अरुण सिंह ने भी रेउसा ब्लॉक इलाके का जायजा लिया। यहां पर पिछले कई दिन से हो रही बारिश से पहले ही पकी हुई ज्यादातर धान फसल खेतों में गिर गई थी, गन्ना भी गिर गया है। इससे आने वाली फसल सरसों की बुआई पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। पीड़ित किसान गुरवरे याम सिंह ने बताया, मेरा नाम गुरवरे याम सिंह है और मैं थानगांव रेउसा ब्लॉक का रहने वाला हूं, और मेरा धान जो है वो पूरा पानी में गिर गया है और धान का इतना ज़्यादा नुकसान है कि धान की जो बालियां हैं वो जम जा रही हैं, और बेमौसम बरसात से पहले ही रेट कम था धान का और ऊपर से किसान इस बरसात से मर रहा है। और गन्ने का जो गिर गए हैं गन्ने, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जड़ से उखड़ गया है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि अभी आगे लाही की फसल का भी कोई सहारा नहीं है, और अब वो सैटेलाइट कहाँ है गवर्नमेंट की, जो हम लोग पराली जलाते हैं तो वो मजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं, एसडीएम साहब भी आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन भी पहुँच जाता है कि पराली जली है, उस पर मुकदमा लिखने के लिए सारा प्रशासन वहाँ पहुँच जाता है। और वही सैटेलाइट हम लोगों को चाहिए और हम लोगों को उचित मुआवजा उसी सैटेलाइट से आप लोग देखें कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है और हम लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। रामपुर मथुरा के बहादुरगंज संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने महमूदाबाद तहसील इलाके का जायजा लिया तो यहां पर बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान पाया। प्राइवेट मंडियों में कम दामों पर बिक रही धान की फसल ने तो पहले ही किसानों को मुसीबतों में डाल रखा है। अब लगातार बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बारिश से बर्बाद हुई फसलों के बारे में किसान परमजीत सिंह ने जानकारी दी। बेमौसम हो रही बारिश की वजह से हम लोगों की धान की फसल पूरी तरह से खेत में गिर गई है और उसमें पानी चल रहा है, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर है। पर अभी तक कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने के लिए नहीं आया है।
पराली जलती हुई तो सैटेलाइट से अधिकारी देख लेते हैं, लेकिन धान की बर्बाद होती फसल को देखने अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि फसलों की बर्बाद हुई फसलों की जांच करके उचित मुआवजे की घोषणा की जाए, ताकि सरकार द्वारा किसानों को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। पहले ही किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है फसल का, और ऊपर से ये बेमौसम बारिश की वजह से किसान और बर्बाद हो गए हैं। रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा ने रेउसा ब्लॉक इलाके में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया, तो इलाके में धान, गन्ना, केला, उड़द, पपीता आदि फसलों के 50 से 60% फसलों के नुकसान होने का अनुमान है। किसान राम कुमार मिश्रा ने बताया, नुकसान हुआ है? 1 लाख रुपए हुआ है। 1 लाख रुपये नुकसान होगा। और काहे कौन फसल बोवत हो आप? अरे वैसे पपीता में तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। पपीता में 4-5 लाख रुपए नुकसान हुआ है। हाँ। धान में 1 लाख रुपए नुकसान हुआ है। अच्छा। फसल सब गिर गए? फसल सब गिर गए, पपीता सब गिर गया, धान सब गिर गया। अच्छा। तब लगते हो ना निकली अब तो? लागत कहाँ निकल पाई। क्या नाम है आपका? राम कुमार मिश्रा। सकरन संवाददाता विनय अवस्थी ने भी विकास खंड सकरन क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बर्बाद फसलों का जायजा लिया, तो क्षेत्र में ज्यादातर खेतों में धान, गन्ना फसलें खेतों में बिछी पाई। केला, पपीता और उड़द, तिल्ली फसलों को भी नुकसान हुआ है। इंडिया ने पीड़ित किसानों से बात की, आप भी सुनिए वो क्या बोले। ये जो बेमौसम बरसात हुई है, इसमें नुकसान होगा, धान का नुकसान हो गया, गन्ना का नुकसान हो गया, उड़द का नुकसान हो गया है, और मकई वकई ये सब चली गई है। कितने % नुकसान हो गया होगा? लगभग धान का तो लगभग 100% होगा, जो काटा पड़ा है, और जो नाई काटा पड़ा उसको 50% 60% हो गया। जिससे हमारी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैंने 3 दिन पहले अपने धान कटाई कर दी थी। इतनी अधिक बारिश होने के कारण हमारी धान की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, जिससे हमारा भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। किन किन फसलों को नुकसान हो गया तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो धान का हुआ है, अधिकतर उड़द आदि फसलों का नुकसान हुआ है। धान सब मौके से बरसात हो गई, अभी सब धान लौट पोट गवा, तो अब बरसात 50% सब नुकसान सब चला गवा, सब आंधी बौखा में सब लूट गवा। और क्या बोया था आपके? और उड़द या मक्का सब रहा है, सब गिर गवा, सब सड़ी गवा। अपना तेज पानी बरसा है, हवा भी चली है। हवा बहुत आंधी तूफान से, सब आंधी तूफान से सब लूट गई। गन्ना भी लूट गवा है। मैं रास्तापुर का निवासी हूँ। हमने 1 एकड़ धान लगाया था, जो धान 2-3 दिन हुए काट के डाला, और बस पानी बरसने लगा, पूरा खेत पानी से भर गया। धान उसी में सब सड़ रहे हैं, सब जाम आए हैं, सब 100% नुकसान हो गया। सारे धान सब सड़े पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, उसे कहाँ ले जाएँ। धूप नहीं निकली है, पानी बरस रहा है, गन्ना गिर गया है, गन्ना भी सड़ रहा है। ज्वार मकई जो बोई हुई थी वो भी सब गिर के सड़ गई है। सियार चूहा वगैरह खा गए हैं, और उड़द वगैरह सब सड़ गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ विकास खंड सकरन क्षेत्र के शाहपुर, कीर्तापुर, देवतापुर क्षेत्र में, जहाँ पर सोमवार से लगातार बेमौसम बरसात व तेज हवाओं के चलते किसानों का खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। खेतों में तैयार धान की फसल जो कटी पड़ी थी वो पानी में ही तैर रही है, खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान जम रहा है। साथ ही उड़द, मक्का, मेंथा, गन्ना आदि की फसलें भी गिर गई हैं, नष्ट हो रही हैं। फसलों के गिरने के बाद चूहे सियार काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो धान की फसल खेतों में कटी पड़ी थी उसमें करीब 70 से 75% का नुकसान है, और जो फसल लगी है वो भी गिरी है, उसमें करीब 50% का नुकसान झेलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रौनक के साथ विनय अवस्थी, सांडा, सकरन से। खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने क्षेत्र के बद्रीपुर, अढ़ावलपुर, मीनापुर आदि इलाके का जायजा लिया, तो वहां पर बारिश से फसलों की खूब बर्बादी देखी। किसानों से बातचीत में उनका दर्द सामने आ गया, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नुकसान का दादा हमारे तो बिहार में रहे, काटे पड़े रहे, सब सही के गांठी लो पानी भरा है, सब
धान बिगा 2 बिगा धान वहाँ काटे पड़े हैं तो बड़ा बड़े गाठी लो उठ तो सड़न के 24 घंटा हो जाते 3 घंटा क्या बताइए। दुकान से ने उधार बीज लिए रहन खाद लिए रहन अब कहाँ का है का हमारे बच्चे बताइए का हम कई बार का होगा जाते थे ऐसा कोई अधिकारी लोग ना है जो देखे बड़ी भूखन मर रहे खाए रहे पैसा का नुकसान हो रहा। हम लोग नीचे क्वालिटी 4 किसान है ना 2 बीघा जमीन है इनका का खरीदा का कमैदा केला है उर्द है काटा पड़ा खेत में घर नहीं आ पाया है सब सड़ गया है उसी में उर्द जम गया है धान वो भी जम गया है उसी में। कितना धान आपने बोया था? मेरा धान 20 बीघे था 20 बीघे का 20 बीघे। अब पूरा एकदम जमीन में लेसा पड़ा है एकदम पानी ऊपर से। सबसे बड़ी तो नुकसान धान पर हो रहा है। किसान जो है बिना मौत मर रहा है। ये बारिश जो है ये बेकार हो रही है और कोई अधिकारी जो है इस समय सरकार को चाहिए किसी अधिकारी को क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, किसान की फसल का देखभाल करना चाहिए कि कितना किसका नुकसान हुआ है। इस वजह से खेती तो चौपट हो चुकी है, अगली फसल भी किसान बोने के लायक नहीं रह जाएगा। सेवता संवाददाता सुशील यादव ने भी इलाके के गांव में जाकर बारिश से फसलों की बर्बादी का जायजा लिया। बातचीत में किसान कराहते नजर आए। इस बारिश से जो है बहुत हानि हुआ है। धान में पानी भर गया खेतों में और सब धान जम रहा है और जो भी निकाला जा रहा है वो 800-900 रुपये में खरीदा जा रहा है। और इस बारिश से इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमारे पूरे इलाके में जो है बहुत बड़ी क्षतिग्रस्त हुई। सब पूरा खेत जाम गया है, तमाम पैसा लगा सब बर्बादी हो गई, बड़ा जलवा निकल गया, सब जाम गया धान। कितने दिन से बारिश हो रही है? बारिश अब चौथा दिन है। तब से बारिश हो रही है? बराबर बारिश हो रही है चौथा दिन। खेतों में पानी भरा है क्या? हाँ, पानी में धान सब उतरा रहा, काटा हुआ धान सब उतरा रहा। पीपी डाले रहा है, खाद पास पड़ी है और धान गिर गया है सब और बहुत सस्ता लिया जा रहा है। क्या चाहते हो आप? अब इसका कुछ किसान का लाभ मिलना चाहिए। सिधौली संवाददाता राजेश यादव और कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह ने इलाके में बारिश से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया तो क्षेत्र में तेज हवा व बारिश से धान केला गन्ना की फसलें खेतों में लुढ़की पाई। वहीं उड़द तिल्ली व धान की खेतों में कटी फसलें लगातार बारिश होने के कारण जमने लगी हैं। किसानों ने सरकार से दैवीय आपदा से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। उधर जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि बारिश और हवा के चलते धान तिल्ली उड़द केला पपीता आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ है ये जांच के बाद पता चलेगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि अभी बारिश और होगी इसलिए खेतों में पानी न जमा होने दें। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि जिन किसानों का गन्ना केला गिर गया है वो एक पास मिट्टी चढ़ाकर बनाई कर दें। देर से बोई गई फसलों के लिए बेमौसम बारिश फायदेमंद है लेकिन फफूंद वाली बीमारियां फैलेंगी। बचाव के लिए मौसम साफ होने और कार्वेडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर दें। धान सब कटा पड़ा है ककड़ में, यहाँ सब पानी भरा है, सिंचाई पताई सब करी गया, सब बर्बाद हो गया है। पानी बारिश हो गया, हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ।